चुनाव सिर पर है। बीजेपी विपक्षी गठबंधन को एक के बाद एक लगातार झटके दे रही है। पहले बिहार में नीतीश कुमार तो उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी, और विपक्ष हर तरह से कमजोर पड़ते नजर आ रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में विपक्ष का भार अपने अकेले कंधों पर उठाने वाली समाजवादी पार्टी के कैंप में बेचैनी है, तनाव है। बीजेपी से लड़ने के बदले पार्टी के नेता आपस में भिड़ने को तैयार हैं। ये हम नहीं बल्कि सपा से आ रही ताजे तस्वीरें और बयान कह रहे हैं, जहां राज्यसभा की 3 उम्मीदवारों के ऐलान के बाद घर का झगड़ा सड़क पर आ चुका है। लंबे वक्त से चली आ रही तनातनी अब सबके सामने है। इतना ही नहीं, पीडीए के नाम पर अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। अखिलेश यादव लंबे वक्त से कहते आए हैं कि उनका पीडीए इस बार एनडीए को हराएगा, लेकिन वे पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बताते रहे हैं। लेकिन अब इसी पीडीए को लेकर पार्टी के अंदर खींचतान मची हुई है। नमस्कार, मैं आपके साथ अंशिका। राजनीतिक विशेषज्ञ सपा के अंदर मचे घमासान की वजह राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों का नाम मानते हैं। सबसे पहले बीते दिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी। इतना ही नहीं, सपा प्रमुख को चिट्ठी भेजने से पहले उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसका साफ मतलब है कि चिट्ठी लिखने के पीछे उनका असली मकसद यही था कि वे चाहते थे कि सब जान जाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब नाराज चल रहे हैं। चिट्ठी में नाराज होने का कारण उन्होंने कुछ और ही बताया हो, जबकि असली वजह कुछ और है। दरअसल स्वामी चाहते थे कि अखिलेश यादव उन्हें राज्यसभा भेज दे। इसके लिए वो लंबे समय से लॉबिंग कर रहे थे। सनातन धर्म, रामायण और भगवान राम के खिलाफ वे लगातार विवादित बयान भी दे रहे थे। इसी बहाने वो सामाजिक न्याय का मसीहा बनने की कोशिश भी कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि पीडीए के फॉर्मूले पर वो राज्यसभा जाने के लिए सबसे योग्य नेता है। पर अखिलेश यादव ने तो उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। स्वामी के खिलाफ पार्टी के सीनियर लीडर मनोज पांडे से लेकर राकेश प्रताप सिंह तक बोलते रहे। यहाँ तक कई नेताओं ने स्वामी को पार्टी से बाहर करने की मांग कर दी। इस बात से भी स्वामी दुखी थे कि उनके बयानों पर उन्हें पार्टी से कोई भी साथ नहीं मिलता। स्वामी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब राज्यसभा प्रत्याशियों के लिए उनके नाम पर विचार तक नहीं किया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले विधानसभा चुनाव में हार गए थे, जिसके बावजूद अखिलेश ने उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया था। वैसे आपको बता दें कि सपा ने इस बार रामजीलाल सुमन, आलोक रंजन और जया बच्चन को राज्यसभा का टिकट दिया है। ऐसे में स्वामी के महासचिव पद छोड़ने की खबर कुछ घंटे पुरानी भी नहीं हुई थी कि सपा को एक और बड़ा झटका मिला। दरअसल पार्टी के विधायक और अपना दल कमीरावादी नेता पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव में जया बच्चन और आलोक रंजन को उम्मीदवार बनाए जाने पर बड़ी नाराजगी जाहिर की है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ पल्लवी पटेल भी अखिलेश यादव के लिए अब बड़ी मुसीबत बन गई है। वे अपना दल कमीरावादी पार्टी से विधायक है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मन ही मन वो भी राज्यसभा जाना चाहती थी। पिछले 5 दिनों से वो अखिलेश यादव से मिलने की कोशिश भी कर रही थी। हालांकि अखिलेश से मिलने का समय उन्हें मंगलवार को मिला, लेकिन तब तक पार्टी राज्यसभा प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी थी। अब पल्लवी पटेल कह रही हैं कि वो समाजवादी पार्टी के लिए राज्यसभा में वोट नहीं करेंगी। पल्लवी पटेल का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के लिए पीडीए सिर्फ एक नारा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने एक भी पिछड़े समाज के नेता को टिकट नहीं दिया। जब ऐसा होगा तो इसके खिलाफ हमको अब आवाज उठानी ही पड़ेगी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं बच्चन और रंजन को बिल्कुल वोट नहीं करूंगी। यहाँ तक मुझे अपनी सदस्यता की भी चिंता नहीं है। उन्होंने लगे हाथ स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी सहानुभूति जता दी और कहा कि उनके साथ भी नाइंसाफी हो रही है। कुल मिलाकर जया बच्चन और आलोक रंजन को राज्यसभा का टिकट देकर अखिलेश यादव ने नई मुसीबत मोल ले ली है। समाजवादी पार्टी के अंदर और बाहर घमासान चल रहा है। पार्टी के कई नेता चुप हैं, पर मन ही मन बहुत नाराज है। चुनाव से पहले पार्टी के अंदर ही मचा घमासान अखिलेश यादव के लिए किसी झटके से कम नहीं है। पार्टी में घमासान के बीच ये भी कहा जाने लगा है कि अखिलेश अपने सहयोगियों को भी साथ नहीं रख पाते, जिसकी वजह से एक के बाद एक सहयोगी उनसे अलग होते जाते हैं। दरअसल आंकड़ों को देखा जाए तो ये सही भी मालूम पड़ता है। साल
2014 में समाजवादी पार्टी ने रालोद के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन अब उनसे जयंत चौधरी अलग हो चुके हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन बाद में ये गठबंधन टूट गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी और आरएलडी के साथ सपा आई, लेकिन बसपा भी ज्यादा दिन साथ नहीं रही और चुनाव के बाद गठबंधन टूट गया। अखिलेश यादव ने साल 2022 का विधानसभा चुनाव प्रसपा, सुभासपा, आरएलडी, अपना दल, कमीरावादी, महान दल जैसे छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर लड़ा। चुनाव के बाद पहले सुभासपा से सपा का गठबंधन टूटा, आरएलडी भी अब छोड़कर चली जा चुकी है और पल्लवी पटेल भी अपना दल कमेरावादी उसी राह पर है। पल्लवी पटेल ने तो ये भी कह दिया है कि उन्हें अपनी सदस्यता की भी परवाह नहीं है, वो राज्यसभा में सपा के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगी। फिलहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव 2024 के चुनाव से पहले पार्टी में मची दो फाड़ को कैसे खत्म करते हैं। हालांकि इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।